सूरजपुर गांव में गंगा किनारे बसी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है शर्मा परिवार। रामलाल शर्मा एक मेहनती किसान है। अपनी पत्नी सरोज और दो बच्चों प्रीति और राहुल के साथ साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीता है। उनकी माँ गंगा मैया परिवार की धुरी है, जो पुरानी कहानियां सुनाकर सबको हंसाती है। गांव में दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। रामलाल खेतों से लौटता है, हाथ में मिट्टी के दिए और मिठाइयां लिए। प्रीति रंगोली सजाती है और राहुल मस्ती में गांव के बच्चों के साथ मेला घूमने निकलता है। सरोज अपने सिलाई के काम से थोड़ा पैसा जोड़कर रामलाल को नया कुर्ता लाती है, लेकिन खुशी के बीच हल्का तनाव है। रामलाल को खेतों के लिए कर्ज चुकाने की चिंता है और प्रीति की शादी की बात गांव में चल रही है। वह पढ़ना चाहती है, लेकिन रामलाल को लगता है कि शादी ही उसका भविष्य है। गंगा मैया चुपके से प्रीति को समझाती है, बेटी, अपने सपनों को मत छोड़ना। ये है शर्मा परिवार, साधारण मेहनती, लेकिन उनके दिलों में कुछ अनकही बातें छुपी हैं। एक दिन गांव की डाकिया एक पुराना पत्र लाता है, जिस पर रामलाल के बड़े भाई श्यामलाल का नाम है, जो 20 साल पहले शहर चला गया था और कभी नहीं लौटा। पत्र में लिखा है, रामलाल, तुम्हारा भाई जिंदा है। उसका एक बेटा मोहन गांव लौट रहा है, उसे अपनाओ। रामलाल चौंक जाता है। उसे लगता था कि श्यामलाल की मृत्यु हो चुकी है। सरोज को गुस्सा आता है कि रामलाल ने कभी श्यामलाल की बात नहीं की। गंगा मैया बताती हैं कि श्यामलाल ने परिवार की जमीन का हिस्सा बेचकर शहर में व्यापार शुरू किया था, जिससे रामलाल नाराज हो गया था। प्रीति और राहुल उत्साहित होकर मोहन को ढूंढने का फैसला करते हैं। गांव के पुराने रिकॉर्ड से पता चलता है कि मोहन पास के शहर में एक छोटी नौकरी करता है, लेकिन पत्र में एक और राज है। श्यामलाल ने जमीन बेचने से पहले एक छोटा सा खेत मोहन के नाम छोड़ा था, जो अब रामलाल के पास है। रामलाल को डर है कि मोहन उस खेत को मांगेगा, जिससे उनका कर्ज चुकाने का सपना टूट जाएगा। परिवार में तनाव बढ़ता है। प्रीति मोहन को अपनाना चाहती है, लेकिन रामलाल मना करता है। प्रीति और राहुल अपने चचेरे भाई को ढूंढने के लिए पास के शहर जाते हैं। वहां उन्हें मोहन मिलता है, जो एक छोटी दुकान में काम करता है। मोहन साधारण लेकिन मेहनती है और उसे अपने पिता की गलतियों का पछतावा है। वह गांव लौटने से हिचकता है, क्योंकि उसे लगता है कि शर्मा परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा। प्रीति उसे अपने सपनों की बात बताती है। वह कॉलेज जाना चाहती है और मोहन उसकी हिम्मत से प्रभावित होता है। राहुल, जो अक्सर स्कूल में शरारत करता है, मोहन से अपने भविष्य की चिंता साझा करता है। गांव में रामलाल और सरोज में बहस होती है। सरोज चाहती है कि मोहन को अपनाया जाए, क्योंकि वह परिवार का हिस्सा है। रामलाल को डर है कि खेत का हिस्सा देने से उनका कर्ज बढ़ेगा। गंगा मैया उन्हें याद दिलाती है कि परिवार पैसे से ज्यादा कीमती है। प्रीति और राहुल मोहन को गांव लाने का फैसला करते हैं, लेकिन रामलाल मना करता है। यह हिस्सा एक भावनात्मक सवाल के साथ खत्म होता है। क्या रामलाल अपने भाई के बेटे को अपनाएगा? अगले भाग में दिवाली की रात मोहन गांव पहुंचता है। रामलाल पहले नाराज होता है, लेकिन मोहन की सादगी और मेहनत देखकर नरम पड़ता है। सरोज उसे गले लगाती है और गंगा मैया मोहन को अपने बेटे की तरह अपनाती है। प्रीति और राहुल मोहन को गांव की मस्ती दिखाते हैं, मेले के झूले, गंगा किनारे दिए। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। मोहन का खेत वही है जिसे रामलाल ने कर्ज चुकाने के लिए बेचने की सोची थी। रामलाल गंगा मैया की सलाह पर मोहन को खेत का हिस्सा देता है। मोहन बदले में खेत को परिवार के लिए एक छोटा सा गोदाम बनाने का सुझाव देता है, जिससे सबकी आजीविका चले। प्रीति को कॉलेज जाने की अनुमति मिलती है और राहुल स्कूल में मेहनत करने का वादा करता है। दिवाली की रात परिवार गंगा किनारे दिए जलाता है और गंगा मैया कहती हैं, खून का रिश्ता नहीं, दिल का बंधन परिवार बनाता है। कहानी इसी के साथ खत्म होती है। परिवार हंसता है, आतिशबाजी करता है और गांव की रौनक दिखती है।